शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्य सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। ॐ भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य 32 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता जी का तर्क वितर्क। ततः शाखान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रं तं विद्युत्सङ्घातपिङ्गलम् सा ददर्श कपिं तत्र प्रसृतं प्रियवादिनं फुल्लाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरे क्षणम्। तब शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच में बैठा है। इसके नेत्र तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रहे हैं। साथ दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतो वदवस्थितं मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी, अहो भीममिदं सत्वं वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्ष्यमिदं मत्वा पुनरेव मुमोहसा। अहो, वानर योनि का यह जीव तो बड़ा ही भयंकर है, इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आंख उठाकर देखना भी साहस, देखने का भी साहस नहीं होता। ऐसा विचार करके वे पुनः भय से मूर्छित सी हो गईं। विललाप भृशं सीता करुणं भयमोहिता राम रामेति दुःखार्ताम् राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी। भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर हो अत्यंत विलाप करने लगी। रुरोध सहसा सीता मंद मंद स्वरा सती साथ दृष्ट्वा हरिवरम विनीत वदुपागतम मैथिली चिंतयामास स्वप्नोयमिति भामिनी। उस समय सीता मंद स्वर में सहसा रो पड़ी। इतने ही में उन्होंने देखा वह श्रेष्ठ वानर बड़ी विनय के साथ निकट आ गया, निकट आ बैठा। तब भामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा यह कोई स्वप्न तो नहीं है। सावीक्षमाणा प्रथुभुग्न वक्त्रम
शाखां मृगेन्द्रस्य यथोक्तकारं ददर्श पिङ्गप्रवरं महार्हं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठम। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानरराज सुग्रीव के आज्ञा पालक विशाल और टेढ़े मुख वाले परम आदरणीय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवन पुत्र हनुमान जी को देखा। सातं समीक्ष्यैव वृषं विपन्ना गता सुकल्पेव बभूव सीता चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य चैवं विचिन्तयामास विशाल नेत्रा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुंच गईं मानो उनके प्राण निकल गए हों। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेह कुमारी ने इस प्रकार विचार किया। स्वप्नो मयायं विकृतोऽद्य दृष्टः शाखां मृगः शास्त्रगणैर्निषिद्धः स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। आज मैंने यह बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने में वानर को देखना शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो, उन पर इस दुख का प्रभाव न पड़े, उन पर इस दुस्वप्न का प्रभाव न पड़े। स्वप्नो हि नायं नहि मेस्ति निद्रा शोके न दुखे न च पीडितायाः सुखम हि मे नास्ति यतो विहीना तेनेन्दुपूर्ण प्रतिमाननेन। परंतु यह स्वप्न तो नहीं है, स्वप्न तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं है। नींद उसे आती है जिसे सुख हो। मुझे तो उन पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछुड़ जाने के कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है। रामेति रामेति सदैव बुद्धिया विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव तस्यानुरूपं च कथां तदर्थाम् एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि। मैं बुद्धि से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी द्वारा भी राम नाम का ही उच्चारण करती रहती हूँ। अतः उस विचार के अनुरूप वैसे ही अर्थ वाली यह कथा देख और सुन रही हूँ। अहम हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडिता तद्गत सर्वभावा विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पश्यामि यथा शृणोमि। मेरा हृदय सर्वथा श्री रघुनाथ में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा उन्हीं का चिंतन करती हुई उन्हीं को देखती और उन्हीं की कथा सुनती हूँ। मनोरथस्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्यापि वितर्कयामि किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं मां। सोचती हूँ कि संभव है यह मेरे मन की ही कोई भावना हो, तथापि बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ कि यह जो कुछ दिखाई देता है
इसका क्या कारण है? मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं होता, परंतु इस वानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करता है। नमोस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे स्वयं भुवे चैव हुतासनाय अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा। मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठात्री देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर ने मेरे सामने यह जो कुछ कहा है वह सब सत्य हो, उसमें कुछ भी अन्यथा न हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे 32 सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।